कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का धरना प्रदर्शन श्रृंगवेशपुर धाम किले के पास मस्जिद हटाने को लेकर धरना दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि संजय निषाद मस्जिद हटाने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठने से हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम भी लग गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। प्रयागराज में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि वे श्रृंगवेरपुर धाम किले के पास बनाई गई एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो हाथों में पार्टी का झंडा लेकर उनके साथ बैठे नजर आए। इसी दौरान इलाके में माहौल गर्मा गया है। संजय निषाद के धरने पर बैठने का असर यातायात पर यानी ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है, आवागमन पर पड़ रहा है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि योगी सरकार ने श्रृंगवेरपुर धाम को पर्यटक सर्किट में शामिल किया है और यहां पर भगवान राम व निषाद राज की विशाल प्रतिमा के साथ एक भव्य पार्क का निर्माण करवाया गया। उन्होंने पार्क और आसपास साफ सफाई की बदहाल स्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। आज 5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिला था कि यहाँ पिछले बार आए भी थे मुख्यमंत्री जी। उनके स्वागत में सभी देश के प्रदेश के लोग आए थे। सबको मालूम हजारों करोड़ रुपया देकर हमारी सरकार ने इसे धरोहर घोषित किया। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को खत्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद, उसे हटाई जाए। आलोक द्विवेदी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। आलोक, जरा बताइएगा फिलहाल की क्या स्थिति है, क्योंकि संजय निषाद के इस धरने के बाद यातायात पर भी असर पड़ रहा था। फिलहाल क्या मांगे हैं? देखिए, मंत्री संजय निषाद हैं, ये योगी सरकार के सहयोगी मंत्री हैं और ये पिछले कई दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि वहाँ पे श्रृंगेश्वर धाम है और धाम के पास किला है। किला लंबा चौड़ा किला है, करीब 3 किलोमीटर इसका दायरा है। उसके बगल में एक मस्जिद है। उस मस्जिद को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले भी हालांकि ये दबी आवाज से ये बातें कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि अगर ये मामला प्रकाश में न आए, अंदर ही अगर इसको हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस समय शायद मामला बना नहीं। यही वजह है कि उनको अंततः समर्थन में धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। उनके साथ करीब सैकड़ों सहयोगी भी साथ में बैठे हुए हैं। सड़क इन्होंने जाम किया था, जिसके वजह से आवागमन में भी दिक्कत हुई। आपने देखा होगा कि कल भी जो है संजय निषाद एक अपनी सभा कर रहे थे और उन्होंने परोक्ष रूप से ये कहा कि हमारे निषाद पार्टी के जो लोग हैं, साथ ही निषाद समाज जो है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये बड़ी बात थी, उनकी उपेक्षा की जा रही थी और ये कहते हुए वो रो पड़े थे। ये संजय निषाद साफ तौर पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं सरकार में शामिल हूँ। उसके बावजूद अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरी जो मांगे हैं उनको नहीं मांगी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और उसी का ये परिणाम आज देखने को मिला है। बैक टू बैक संजय निषाद ने ये जो रास्ता अख्तियार किया है, प्रदर्शन किया है। जाहिर है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी ये धरना है, क्योंकि डीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इसकी मांग की थी, साफ सफाई की मांग की थी, वहां साफ सफाई नहीं हुई। इसके साथ ही ये पार्क को सुंदर बनाने की बात सरकार से की थी, उनको कॉरिडोर में शामिल करके उनको सौंदर्यीकरण की बात की जा रही थी, वो भी ना हो पाया। इन तमाम ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर संजय निषाद फिलहाल धरने पर बैठे हुए। जी। और कहीं ना कहीं आलोक, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी हालांकि इसको लेकर क्या स्टैंड होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या ये धरना आगे तक जारी रहेगा जब तक मस्जिद को हटा नहीं लिया जाता है या हटाने की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है? क्या तब तक ये धरना रहेगा या फिर कोई विकल्प इसका निकाला गया?
देखिए फिलहाल स्थिति सामान्य है, विकल्प निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि संजय निषाद आज कैबिनेट की बैठक भी थी लखनऊ में लोक भवन में, उसमें संजय निषाद नहीं आए थे। इस बात की भी चर्चा बृहद स्तर पर थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए। जाहिर सी बात है कि सरकार के मंत्री भी उनके संपर्क में लगे हुए हैं, उनको मनाने पर लगे हुए हैं। हो सकता है कि ठोस आश्वासन के बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी पर्यटन को लेकर कुछ बातें हुई कि कई ऐसे स्थल हैं जिनके सौंदर्यीकरण के लिए बजट पास करने को मंजूरी दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंहेश्वर धाम के भी सौंदर्यीकरण के लिए इसमें से कुछ अंश दिया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार भी निषाद पार्टी को मनाने की कोशिश करे, क्योंकि आगे आने वाला चुनाव है। अगर ये लंबा खिंचता है प्रदर्शन, ये सरकार को ही डैमेज करेगा, और इस डैमेज को कंट्रोल करना ये इतना आसान नहीं होगा। ये इसलिए माना ये भी जा रहा है कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री हैं वो संजय निषाद को फिलहाल को मनाने के लिए लगे हुए हैं कि अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दें। उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। ठीक है आलोक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करते हुए